नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी आपके साथ लोकमत हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन है। आज के दिन माता के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ऐसे में आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र जी, जो कि हमें बताने वाले हैं कि किस तरीके से 9 दिन रखे हुए व्रत का पारण किया जाता है और किस तरीके से आप माँ की कृपा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत हिंदी में। आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जो लोकमत हिंदी के माध्यम से आप धर्म और अध्यात्म की चीजें लोगों तक पहुंचाती हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। जी पंडित जी, चैत्र नवरात्र का समय चल रहा है। आज चैत्र नवरात्र का आखिरी दिन है। चैत्र नवरात्र का क्या महत्व है, हमारे दर्शक को बताइएगा। देखिए, हमारे सनातन धर्मावलंबियों के लिए तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। चैत्र प्रतिपदा के दिन जो हमारी आराध्या देवी दुर्गा हैं, उनका अवतार हुआ था और ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य अपने कंधों पर लिया था। और हिंदुओं के लिए यह 9 वर्ष माना जाता है, क्योंकि उसी समय सृष्टि का सृजन माता ने प्रारंभ किया था। इसीलिए यह चैत्र मास जो है और यह जो नवरात्रि है, उसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि हमारे सृष्टि का सृजन चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही ब्रह्मा जी की आज्ञा से माता जी ने प्रारंभ किया था। जी पंडित जी, एक सवाल और कि नवरात्रि के 9वें दिन 9 दिन जिन लोगों ने व्रत रखा होता है वो व्रत का पारण करते हैं, तो क्या कुछ विधि है नवरात्रि के व्रत का पारण करने की? दर्शकों को बताइएगा। ये तो एक अच्छा प्रश्न आपने पूछा और इस संशय को लेकर हम लोगों के पास निर्णय के लिए बहुत लोगों ने फोन किया। आपको इस पटल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं उनको 10वीं में पारण करना होता है, और जो लोग प्रथम दिन और अंतिम दिन का मतलब अष्टमी, नवमी नहीं, प्रतिपदा और अष्टमी के जिन दो दिन के जो व्रत रखते हैं उनको नवमी के दिन पारण करना होता है। हवन आदि करने के बाद वो पारण कर लें। लेकिन जो नवरात्रि में 9 दिन तक व्रत रखते हैं, वह 9 दिन पूर्ण होने के बाद 10वें दिन, 10वीं 31 मार्च को इस बार है, तो 31 मार्च को प्रातः 6 बजे के बाद ही पारण करें तो उत्तम माना जाएगा। क्योंकि नवरात्रि का मतलब होता है 9 दिन पर्यंत, 9 दिन तक। तो जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं उनको 10वें दिन पारण करने का विधान है, और सूर्योदय के बाद वो माता जी का ध्यान आदि करके पारण कर लें। भले वो नवमी को हवन आदि करें, लेकिन पारण 10वीं के दिन करेंगे जो 9 दिन का व्रत रखते हैं। पंडित जी, एक सवाल और कि नवरात्रि में 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, पर नवरात्रि के 9वें दिन को रामनवमी कहा जाता है। आप भक्तों को बताइएगा कि और दर्शकों को भी बताइएगा कि क्या वजह है कि नवरात्रि के 9वें दिन को रामनवमी कहा जाता है? वो बड़ा ही सम्यक प्रश्न आपने पूछा, और बहुत लोग इसको जान नहीं पाते कि इसको माता जी का पर्व है तो इसको रामनवमी क्यों कहते हैं। देखिए, हमारा जो आदि काव्य वाल्मीकि रामायण है, उसके बाल कांड के 18वें सर्ग का जो 8वां, 9वां और 10वां श्लोक है, वह यह बताता है कि चैत्र शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन ही राजा रामचंद्र जी का जन्म दशरथ जी के यहाँ हुआ था। यह श्लोक भी आया हुआ है, ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमी के तिथौ। वह स्पष्ट लिखा हुआ है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को कौशल्या जनयत रामम सर्व लक्षण संयुतम, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म माता कौशल्या के द्वारा हुआ। और जब हमारे आराध्य का उस दिन जन्मदिन है, वर्षगांठ है, तो उस उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उस नवमी तिथि को, नवरात्रि के 9वीं तिथि को राम नवमी के राम नाम से जाना जाता है। और हम ध्वजा आदि निकाल के उत्सव मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे आराध्य राजा रामचंद्र जी का जन्मोत्सव हम विधि पूर्वक मनाते हैं और उसे राम नवमी के रूप में जानते हैं। जी पंडित जी, एक सवाल, अंतिम सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि किस तरीके से अंत में, नवरात्र के अंत में पूजा की जाए कि माता रानी की आदिशक्ति की कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहे? जरा हमारे दर्शकों देखिए, को। नवरात्रि में 9 दिन तक हम दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, माँ को प्रसन्न करने के लिए उनके नामों का पाठ करते हैं, हवन आदि करते हैं। नवरात्रि में जो सबसे विशेष पूजा है वह कन्या पूजन है। और अभी
मैं इस लोकमत हिंदी पटल पर अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि नवमी को आप 9 कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्याओं का उम्र 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच का ही होना चाहिए। वे सुंदर कन्याएं हों और आप उनको आवाहन करें, अपने घर बुलाएं। साथ ही साथ 3 बटू को भी अपने घर बुलाएं। 9 कन्याओं को बैठाने के बाद एक बटू को उनके दाहिने, एक बटू को उनके बाएं और एक बटू को उनके ठीक सामने बैठाकर विधिवत कन्या पूजन करें तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। कन्याओं को गुनगुने जल से उनका पैर धोएं, उनको वस्त्र दें, उनको मिष्ठान अर्पित करें, उनसे क्षमा प्रार्थना करें। तो हवन आदि के बाद नवमी के दिन अगर यह कार्य विशेष रूप से कर दिया जाए तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। और ऐसा हमारे शास्त्रों में विदित भी है और कहा गया है कि कन्या पूजन से माँ का पूजन संभव हो जाता है। तो 9 कन्याओं के साथ 3 बटुओं का पूजन भी कन्या पूजन में प्रशस्त माना जाता है। तो जिस प्रकार मैंने कन्या पूजन की विधि बताई, यदि उसको सम्यक रूप से सभी भक्त हवन आदि करने के बाद करते हैं तो वास्तव में माता की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है। और यहाँ काशी के कुष्मांडा देवी के यहाँ तो माता कन्या का पूजन विशेष रूप से किया जाता है और उसका फल भक्तों को मिलता है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। पंडित जी, आपने कहा कि 9 कन्याओं की पूजा करनी चाहिए, तो कहीं-कहीं 9 कन्या, कहीं 7 कन्या, कहीं 5 कन्या की पूजा की जाती है, तो ये किस हद तक सही है, बताइएगा? कि कन्याओं के आमंत्रण में कभी-कभी अभाव हो जाता है, तो हम 5 कन्याओं को 7 कन्या ही आ पाती हैं, उपलब्ध हो पाती हैं। लेकिन हमें 7 कन्याओं के बाद 2 कन्याओं के लिए जो हमारी दान आदि की सामग्री है उसको रख देना चाहिए और मन में उनका आवाहन कर लेना चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्रों में है कि 9 कन्याओं को आमंत्रित करने की बात कही गई है। यदि मुश्किल से 9 कन्याएं न मिल पाए, 5 मिल पाए, 4 मिल पाए, परंतु हमें आवाहन तो 9 कन्याओं का करना है, तो उनके लिए जो हमारे पास चुंदरी है, पुष्प आदि है, मिष्ठान आदि है, उसको हम 9 जगह रखें। और हमारे पास अगर 4-5 कन्याएं हैं तो हम उनका पूजन करें और कन्याओं के लिए हम आवाहन करें, माँ के स्वरूप का आवाहन करें। परंतु 9 कन्याओं के पूजन की विधि और 3 बटुकों के पूजन की विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई है। यदि उपलब्धता न हो तो सबसे उत्तम पूजा मानसिक पूजा है। माँ का ध्यान करते हुए, माँ को निवेदन करते हुए उन कन्याओं को अपने मानसिक रूप से पूजन करेंगे तो माँ का पूजन प्रशस्त माना जाएगा और इस प्रकार 9 कन्याओं का पूजन संभव हो जाएगा। जी पंडित जी, धन्यवाद पंडित जी, आपको हमारे इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे दर्शकों तक बताने के लिए कि किस प्रकार से नवरात्रि के अंतिम दिन पूजा करनी चाहिए और कैसे माता की पूजा करने से फल मिलता है, इसे बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकमत हिंदी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं और साधुवाद। आपके माध्यम से लोगों तक यह संदेश धर्म और अध्यात्म का निर्णयों का जो पहुंच जा रहा है, उसके लिए आपके इस आमुख पटल को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लोकमत हिंदी के सभी सदस्यों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साधुवाद।